दियो नाम तत्सा द्वैते वंदन राम जी जामे प्यावर विका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पा शरणो सतगुरु दयाल को मुको हृदय हरिना नित पथ संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटार सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जा सब संता सुविनती लोड़ लोड़ लागू पा परा परम पद मोक्ष है दीजो भेद बता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन सूरजमल जी सेठ साहब ने दिन हो दिन सता स्वरूपी संताने दिन हो दिन। आज के मध्याह्नकालीन परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अलौकिक जीवा तारण जाग रूपी सत्संग, इस सत्संग में विराजमान परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के और सताधारी संतों के लाडले राम सुनई भाई भाई सबको राम राम सा प्रणाम सा। हंसो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अलौकिक वाणी जी महाराज हमारे लिए साक्षात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप है। ऐसा भाव रख करके हमें दंडोत प्रणाम करना चाहिए, हमेशा इसे खोल करके वाचन करना चाहिए। हंसो नाराज मत होना, आंखों देखा अनुभव मैं आपको अरदास करता हूँ। कई राम सुनई भाई जगह जगह सत्संग में एक सवाल करते हैं, साहब हमारे घर में तो राम सुनई हैं, हमारे घर में वाणी जी महाराज विराजमान हैं, हम पक्के राम सुनई हैं। तो नादानी वश मैं पूछ बैठा हूँ संतों से, उन राम सुनई जनों से कि संतों राम सुनई होकर के आपके घर में वाणी जी महाराज विराजमान है, आप दिन हैं, आपकी वो जगह बोम का घर दिन है जहाँ वाणी जी महाराज का सत्स्वरूप आपके घर में विराजमान है। लेकिन एक सवाल है आपसे और आप सबसे भी, मैं भी उसमें हूँ, हम वाणी जी महाराज को खोल के कितने दिन में पढ़ते हैं? एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कब खोल के पढ़ते? कितना समय होता है हमारे को वाणी जी महाराज को खोल के पढ़ने? तो उत्तर था समय नहीं मिलता है महाराज साहब, क्या करें, हम तो दर्शन कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, महीना 2 महीना में एक बार कोई टाइम मिल जाता है तो खोल लेते। हंसो एक निवेदन है आपसे, अगर हमारे मन में एक भाव है कि ये हमारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज है, सताधारी देहधारी स्वरूप में, अब आप अपने ऊपर लीजिए कि आपको कोई शानदार कमरे में बैठा देवे, एसी लगा हुआ कमरे में,
फर्स्ट क्लास सोफा सेट लगा हुआ आपके बैठने के लिए, खूब इत्र सेंट छिड़का हुआ उस कमरे में, शानदार सुगंध फैल रही है, और आपको कहे कि संतो यहाँ बैठ के विराजिए, आनंद लीजिए इस कमरे की खुशबू का, सुख का। और उस घर मालिक ने आकर के आपके नाक पर टैप लगा चिपका और कहा संतो आनंद लो आप। बोलिए कैसे आनंद लेंगे, कितना आनंद लेंगे और कितने समय आप आनंद लेंगे, ये अपने पर सोच। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, फिर तो दम घुटने लगेगा, टैब उखाड़ के फेंक देंगे, भैया हमारे को ये एसी वाला कमरा नहीं चाहिए, हम तो बाहर बैठ के भी आराम से रह लें। अगर अपने को 2 मिनट में ऐसी घबराहट हो जाती है तो हंसो, ध्यान रखिए परमात्मा के स्वर स्वरूप को हम 4 शुद्ध वस्त्रों में लपेट करके कांच की अलमारी में विराजमान कर देते हैं, दीपक कर देते हैं। बोलिए वो सांस कैसे ले, क्या होगा? इसलिए इसका गुण हमारे में फलीभूत नहीं होता। आप राम सनोई हैं, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं, धनबाद है आपकी सब, लेकिन मेहरबानी करके आप 24 घंटे में भले ही आधा मिनट ही सही वाणी जी महाराज को खो दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, मंगल कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। आप दोष के भागी नहीं, ये सांस ले लेंगे आधे मिनट में, 24 घंटे का सांस भर लेंगे और इसका गुण उस राम सोनी में प्रकट हो जाएगा। तो यही सत्स्वरूप भगवान आनंद ने अंश निज नाम का स्वरूप दिन आज के प्रसंग के अनुरूप इस सत्संग में मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आप सबके सामने अरदास करता हूँ। कमी बेसी भूल चूक रहे तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज सता स्वरूपी संत और आप सब ज्ञानी राम समय भाई भाई मुझे क्षमा करें। देखिए ये नए अंशर, ये कुदरत कला, सत शब्द सब एक ही नाम है। ये विज्ञान कैसे हमारे में आता है और क्या होता है आने के बाद। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दो जी नहीं श्रेष्ठ में भाई। अंशों, सबसे पहले तो देखिए हमारा परलभ कितना शानदार श्रेष्ठ है, देवताओं से भी बढ़कर है हमारा परलभ कि हमको मनुष्य नर नारी स्वरूप में अवतार मिला, भरतखंड में मिला, इस कलयुग की अवधि में मिला, और मिल मिला करके भी हमारा जन्म या हमारा परिवार राम सनोई बना और हमें सता स्वरूपी संतों का शरणा मिला, सद्गुरु जी महाराज का ज्ञान सत्स्वरूप भगवान का भेद मिला, ये ज्ञान की सत्संगत मिली, इससे बड़ा और क्या चाहिए। इसीलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने शरणागत सभी राम सनई भाई भाई को देखिए क्या फरमाते हैं। राम सनई नहीं बोलते, और भी नहीं बोलते, जन भी नहीं बोलते, क्या बोला? दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बोलिए कितना प्रेम है सद्गुरु जी महाराज का अपने सब, कि हम सबको वो भाई बहन मानते हैं, परमात्मा हमको भाई बहन मानते हैं। क्या फरमाते हैं? सतगुरु विधि से, वेद सहित, वेद का मतलब सतगुरु विधि, जो वेदी जन हमें वाणी जी के आधार से तरीका विधि बताते हैं, उस विधि से हम उस ज्ञान के आधार पर सिमरण करें तो ये निज नाम घट में आवे, बाकी नहीं आता। राम राम करते रहिए, 100 साल करते रहिए, कुदरत कला प्रकट नहीं होगी, और जब तक कुदरत कला प्रकट नहीं होगी हमारा उस देश में नाम नहीं लिखा जाएगा, हम उस देश के भागीदारी नहीं बन सकते। तो ये पहले तो कुदरत कला को, इस नाम को, इस नए अंशर को वेदी जनों से भेद लेकर, सता स्वरूपी संतों से आज्ञा लेकर, वाणी जी महाराज को प्रणाम करके, इतना सब करने के बाद हम इस ज्ञान को धारण करें, इस विज्ञान को धारण करें। और दूसरा, प्रेम भाव नैचे मन का,
हमारे मन में इस निज नाम के प्रति, सत्स्वरूप भगवान के प्रति, सता स्वरूपी संतों के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। सच्चे मन से, लोक दिखावे का प्रेम नहीं, निज मन का प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा प्रेम का भाव है तो नैचो मन पाओ, नैचो निश्चित रूप से हमारा मन उस कुदरत कला को प्राप्त कर ले। इसमें कोई फेरफार की जरूरत नहीं है। और यही एक तरीका है मोक्ष मिलन की, यही उपाय अंशो अमरलोक में जाने का यही एक तरीका। दूजी नहीं शिष्य में भाई, ये भाई अंशो, इसके अलावा, इस नए अंचर की भक्ति के अलावा इस संसार तो क्या, 3 लोग तो क्या, इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड से जहाँ तक हद तक का इलाका है, वहां तक कोई दूसरा तरीका नहीं है अमरलोक जाने का। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हो भाया। फिर भाया शब्द आया, भाई के साथ, ये राजस्थानी शब्द है भाया, अच्छा प्रेम अंशो। ये जीव तो ब्रह्म का स्वरूप है, इसमें अपना दोष गुण इस शरीर के साथ, इस माया के साथ जुड़ने के कारण बनता है, वरना ये जीव तो ब्रह्म ही का रूप है। और इस जीव को, जिसे प्राण कहते हैं, जिसे आत्मा कह सकते हैं, इसे कोई पकड़ नहीं सकता है, या कोई पकड़ सके नहीं। इस जीव ब्रह्म को कोई नहीं पकड़ सकता, इसको जाता हुआ भी कोई नहीं देख सकता, तो आता हुआ भी सृष्टि में इसे कोई अनुभव नहीं करता। कोई विधि नहीं आज तक संसार में। और ये जीव ब्रह्म अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के कारण, परालब्ध कर्मों के कारण, 2 रूप से, परालब्ध कर्मों के कारण तो हमें मनुष्य नर नारी स्वरूप मिल गया, ये तो हो गया परालब्ध। और संचित कर्म है, उनके आधार से जो हमने पिछले जन्म में किए थे, 1 जन्म, 2, 4, 10 जन्म तक, उन संचित कर्मों से हमें इस संसार में, इस जीव ब्रह्म को सुख और दुख मिलता है, अच्छा और बुरा जन्म मिलता है। अपनी करनियों के अनुसार ये जीव ब्रह्म इस 9 तत्व के नाशवान शरीर के साथ सुख दुख संसार में ऐसे पाता है। सुख के काज जगत हुओ भाया, ये संसार की रचना होन काल से ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु ने, शक्ति ने, चारों ने मिलकर के इस सुखों के काल, इस जीव को सुख पहुंचाने के लिए सृष्टि के आदि अनादि काल के प्रारंभ में इसकी रचना हुई। जब रचना हुई तो जीव ब्रह्म था, आता ब्रह्मा जी इसको भेजते, विष्णु जी पालन पोषण करते, और शिव जी जब संहार करके वापस देखते थे, संसार में एक भी जीव नहीं, मनुष्य नहीं मिला। कहाँ गए? ध्यान किया, अरे वो तो ब्रह्म से आए, ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म में चले गए। तो इस जीव को मतलोक में उड़ जाने के लिए, फंसाने के लिए, आकर्षित करने के लिए तरह तरह के सुख, माया, दुख, बीमारियां, भक्तियां, करनियां, तप, यज्ञ, जप, योग, यात्रा, दान, पुण्य, ये सारी बनाते। और इसमें बेचारा वो ब्रह्म जीव, वो परमात्मा का स्वरूप, वो इसमें उलझ गया। और इसीलिए उस ब्रह्म के स्थान को भी वो भूल गया, वो रास्ता भूल गया, और अब अपने कर्मों के हिसाब से वो 3 लोक में भटक रहा है। एक बार नर नारी स्वरूप मिलने में 43,20,000 साल का समय लगता है, 4 युगों की एक चौकड़ी का समय लगता है, और इतने सालों तक वो 84 लाख बार शरीर के साथ इस संसार में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्मता है, मरता है। ये इसी प्रारब्ध का, अपने संचित कर्मों का आधार सुख दुख ऐसे बोलता है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो,
पांच भूत कर संग होए आयु। अब ये जीव ब्रह्म के बारे में परमात्मा फरमाते, ये आत्मचेतन जो निरंजन निराकार ब्रह्म के पद से इस रूप में है, इसको न तो इस जीव को न सुख होता है न दुख। शरीर को सुख और दुख अनुभव होता है, इस जीव को तो नरक और स्वर्ग या फिर परमात्मा के देश का परम आनंद इसकी अनुभूति होती है। बाकी सुख दुख से इस जीव का इस संसार में कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने आप में एक निश्चित स्वतंत्र इकाई है। आत्म ब्रह्म इस स्वरूप ने सुख लेने के लिए ही इस सृष्टि की रचना की, लेकिन इन पांच तत्वों के साथ उस जीव ब्रह्म आत्मचेतन के मिलने के कारण वो संचित कर्मों के हिसाब से संसार में उसको भेजा गया, और ऊंच नीच जैसा उसका प्रारब्ध था ऐसा जन्म मिला, और उसके आधार से उसको वो करनियों का भेद ज्ञान मिला, और जो अच्छे प्रारब्ध है हम सब जैसे उनको परमात्मा के निज नाम का भेद मिला, और हमें उस देश में हमारा नाम लिखा गया है। साथी में परमात्मा फरमाते हैं, माँ पर सादे सकल सिक पावे, दस वो भगति दृढ़ावे, अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जो कोई शरण आवे। ये महाप्रसादी स्वरूप, ये ज्ञान सत्स्वरूप भगवान, इस वेद सहित शब्द को हम अगर धारण कर लेते हैं तो हमारे 10वें द्वार पहुंचने का रास्ता हमें मिल जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो उस देश का, अमर देश का, अलौकिक देश का, सत्स्वरूप आनंद पद का पटा, वो अधिकार वहाँ जाने का, वहाँ रहने का हमारे सद्गुरु जी महाराज हमको लिख दिए। लेकिन कब? ये कोई शरणे आओ, जो कोई प्रेम से निज मन से इस ज्ञान सत्स्वरूप भगवान की शरण में आ जाता है, यानी इसको ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है और वेद से भजन करता है, उसको हंसो अमर लोग मिलता है। बाकी राम राम भले बिना वेद से करते रहो, हाँ उसका फल मिलेगा, सुख मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन अमर लोग नहीं मिलेंगे। 4 प्रकार के राम परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाए। हम कौन से राम की भक्ति करते हैं? पहला राम दशरथ गर्भूले, उस रामचंद्र भगवान की भक्ति करते हैं जो महाविष्णु के विष्णु अवतारी थे और वो बैकुंठ के वासी है खुद ही, तो उनकी भक्ति करके हम कौन से अमर लोग चले जाएंगे? हमें भी उस बैकुंठ तक जा सकते हैं, इसके आगे हमारी दौड़ नहीं होगी अगर हम उनकी भक्ति करें। एक राम घट घट में डोले, वो हमारे रोम रोम में आत्मा परमात्मा का स्वरूप जो निवास करता है, उस परमात्मा का अगर हम चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उनकी दौड़ कहाँ तक है? 3 लोग तक ही उसकी दौड़। तीजा राम का सकल पसारा, इस सृष्टि में जीव मात्र की जो रचना हुई है वो उस परमात्मा की सत्ता से, उस परमात्मा की जो हद तक है, पार ब्रह्म तक है, वहाँ की कारदार से हुई है, तो हम भी वहाँ से जा सकते हैं। तो फिर जब पहले हमारा जीव वहाँ से आया तो दोबारा क्यों नहीं आ सकता? फिर आना पड़ेगा, गर्भवास में आना पड़ेगा। लेकिन चौथा राम सकल से न्याय, वो कुदरत कड़ा, वो केवल, वो निकेवल सब, वो सब इन तीनों ही राम से सबसे अलग है, और वो केवल वेद से भजन करने पर ब्रह्म वैराट से आकर के प्रकट होता है, हमारे शरीर में रहता नहीं। ये 3 नाम तो हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन वो चौथा शब्द सद्गुरु जी महाराज की महर से प्रकट होता है, और तभी हमारा नाम उस देश में लिखा जाता है। 1 जन्म सही, 2 जन्म सही, 10 जन्म सही, जिस जन्म में भी, चाहे इसी जन्म में है, हमने पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, तो इसी जन्म में हम अमर लोग चले जाएंगे। और पूर्ण स्थिति से पहले मान लीजिए अगर हमारा शरीर छूट गया, तो जिस जन्म में भी हमारी पूर्ण स्थिति होगी, उस जन्म में हम परमात्मा के देश, ये जीव ब्रह्म चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अब परमात्मा संसार के ज्ञानियों से क्या फरमाते हैं? कितनी कड़वी और कठोर बात है, और वो हमें भी समझनी है। ज्ञानी सब ही सामलो,
जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आवियो, सोज बतावो मोय, सोज बतावो मोय। उलट कहाँ लग गया भाई, बोरन जन में आए, कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही साबड़ो, अरे जीव कहो कुण हो। हे संसार की करनियों का ज्ञान देने वाले ज्ञानियों, मुझे इस बात का तुम उत्तर दो। सुनो, मैं पूछ रहा हूं उस बात के सवालों जवाब हे ज्ञानियों दीजिए। सुनो, ये जीव है कौन, किसको जीव कहते हैं? ये आने जाने वाले चलने वाली सांसों को जीव कहते? नहीं, ये सांस तो पवन का आधार है। फिर जो बोल रहा है उसको, अरे बोलता तो जब तक प्राण है जब तक बोलता है, नहीं तो मरने के बाद क्या कमी हो जाती है? केवल उस प्राण के अलावा जीभ रहती है, गला रहता है, सब कुछ रहता है, फिर तो नहीं बोलता वो भी नहीं। इसीलिए सोचिए कौन है वो जीव, और ये जीव जिसे जीव कहा जाता है कौन से लोक से आया? स्वर्ग लोक से, बैकुंठ से, ब्रह्मलोक से, शक्ति के लोक से, या 13 लोक इसके आगे तक है, 10वें द्वार से पहले तक पार ब्रह्म तक से है? कहाँ से आया? अनुभव की। अगर अमर लोक में गया तो वहाँ से तो आने का प्रश्न ही नहीं, और आया है तो निश्चित रूप से वो हद में से ही आया है। तो ये कहाँ से आया है? और बताओ, सोच करके बताओ, सारे तुम्हारे कन्या ग्रंथों को संभाल करके सोच समझ के मुझे जवाब दो कि वापस इस संसार में अपने वादा पूरा करके 77 करोड़ 76 लाख सांसा पूरा करके जितना उसके प्रारब्ध ने लिखा है उतने सांस पूरा करके फिर बोलो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उलट कर कहाँ तक पहुँचेगा? ब्रह्म से आया तो क्या ब्रह्म में जाएगा? कोई जरूरी नहीं है, वो नरक में भी जा सकता। परमात्मा फरमाते हैं सत्स्वरूप सता स्वरूपी संत कि 4 जगह से इस जीव का आना होता है। एक तो 84 भुगत करके जीव आता, और वो इस संसार में आकर के संतों से हमेशा अड़वी कर, निंदा ही निंदा कर, कहा कुछ नहीं, खाओ पियो ऐसा करो बस, कुछ नहीं, और वो वापस भी उसी नरक में ही जाए। 84 भुगत करके आता है, कोई धर्म है न कोई कर्म है, कोई पाप है न कोई पुण्य, आनंद करो और बस संसार का सुख, तो वापस भी वो लग 84 में ही जाएगा। स्वर्ग से आया है, मान लीजिए देवता था, पुण्यवानी खत्म हो गई इस जीव की, और वो इस मनुष्य रूप में आया है, तो वो दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ ऐसे सुकृत करेगा। सुकृत कर करके वो वापस भी स्वर्ग लोक में ही जाएगा। और उस परमात्मा के देश का पहली बार उस देश से अगर जीव आया है तो वो परमात्मा के संतों का शरणा संभालेगा, इस सत्संग वाणी जी महाराज का ज्ञान संभालेगा। उस ज्ञान को जो पिछले जन्म में मनुष्य था और ज्ञानी था, राम सुनई था, वो अगर दोबारा नर नारी रूप में आया है तो वो सत्संग उसको प्यारी लगेगी, महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान का निर्णय प्यारा लगेगा, और नए अंचल निज नाम का सिमरन उसको प्यारा लगेगा। और हंसो, क्योंकि वो पिछले जन्म में पूर्ण स्थिति में नहीं गया इसलिए उसको मनुष्य तन मिला, और अब की वो पूर्ण स्थिति में जाने का प्रयास करेगा और वो अमर लोक में चला जाएगा। ये 4 स्वरूप है इस जीव। बोलिए ज्ञानियों, ये 3 स्वरूप है, वो तुम्हारा जीव कहाँ से आया? बोरन जन में आय कहाँ लग पूगा जाई। ज्ञानियों, तुमने संसार की करनियों के ज्ञान से कहाँ तक दौड़ ली है, कहाँ तक तुम्हारा ज्ञान पहुँचा है, और अपने शरणागत शिष्यों को तुम अपने ज्ञान से कौन से देश तक भेज सकते हो, ये भेद तुम मुझे बताओ। सुख राम कहे वा दौड़ कहो। परमात्मा पूछते हैं उन ज्ञानियों से, आपकी दौड़ कहाँ तक, आपका ज्ञान कहाँ तक पहुँचा हुआ है, आपकी आत्मा किस चीज़ तक का अनुभव करके रुकी हुई है, वो तुम मुझे बताओ। और अगर वहाँ तक भी पुगा पहुँचे हो तो कुण बल पुगो कोई, इस साधना के माध्यम से, इन सगुण भक्तियों के करनियों से बोलो आज तक परमात्मा के देश में कौन पहुँचा है? एकाध मुझे उदाहरण बता दो। ये ज्ञानियों, इस बात का निर्णय निकालो
कि 3 लोक की करनियों से 3 लोक में ही इंसान जीव रहेगा, वो चौथे लोक में नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी करनियों की ताकत से बोलो, आज तक कौन कौन लोग मेरे देश में आए? 88,000 ऋषि हुए थे, कोई एकाध ऋषि भी अमर लोग गया क्या? तुम्हारे प्रहलाद जी हुए, रामचंद्र भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, क्या ये सब अमर लोग गए? जिन्हें दुनिया आज भगवान मानती है, पूछती है, वो भी अमर लोग नहीं गए, वो बैकुंठ तक पहुंचे। प्रहलाद जी 3 लोक में सगुण भक्ति करके आज इंद्र के पद पर विराजमान है। 33 करोड़ देवी देवों का राजा बन करके प्रहलाद जी बैठे, अमर लोग नहीं गए, क्योंकि उन्होंने भक्ति नरसिंह भगवान की थी, विष्णु अवतार की थी। और स्वयं विष्णु भगवान बैकुंठ में रहते हैं, तो अपना देश छोड़ के वो बाहर कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? इसलिए वो भी वापस बैकुंठ में गए, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो। तो वहाँ तक कौन पहुँचा मेरे देश तक अंशु? हे ज्ञानियों, ये तुम समझो, सोचो, मुझे जवाब दो इस बात का कि ये जीव कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ तक जाने की इसने तैयारी कर रखी है, कितना सामान इसके पास है, कहाँ तक का टिकट इसने ले रखा है। ये तुम अपने ग्रंथों को सोच समझ करके पढ़ लिख करके मुझे इसका भेद बताओ। ये सवाल पूछे ज्ञानियों से, संसार की करनियाँ करने वालों से। तो फिर उत्तर भी परमात्मा फरमाते हैं कि जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही हो, तो फिर जासी जाय कर तामे फेरन को, तामे फेरन को ये जीव ओ सायब होई, तो फिर आसी जाय रेत आदो कहूँ तोई। सुख राम यादगर पहुँचिया, निर्भय किस विद हो, ये जो पहली सु आवियो, तो अब क्यों नहीं आवे जो। ज्ञानियों, अगर तुम कहते हो कि ये जीव ब्रह्म से आया, ये जीव ब्रह्म है, तो निश्चित रूप से ये जाकर के वापस आए, ब्रह्म में जाकर के भी वापस आएगा। क्योंकि तुम कहते हो कि ये जीव ब्रह्म से आया है, तो एक बार आया तो दोबारा क्यों नहीं आएगा? आएगा। तुम अगर ऐसी करनी करोगे, सुकृत करनियाँ करोगे, तो वहाँ तक जाकर के अपने सुकृत का भोग करके और वापस भी इस संसार में आना पड़ेगा। इसमें किसी तरह की कोई मीन में फर्क की बात नहीं। जो आत्मा उस ब्रह्म का आधार, उस ब्रह्म के पद से है, वहाँ जाने पर भी वापस आएगा। जब पहले आया तो फिर आएगा। आदि से वहाँ, यानी शुरुआत में वहाँ से आया, इस सृष्टि के आरंभ में। अगर वहाँ से आने की रीत है, वहाँ जाने की रीत है, और आने की है तो दोबारा भी उस रीत से वो आएगा। महाराज फरमाते हैं कि पर ब्रह्म के पद में पहुँचकर, यानी हद का अंतिम पद, कैसे कोई निर्भय हो सकता? काल से, जुरा से, जन्म मरण से, 84 से कोई निर्भय नहीं हो सकता। जब पहले जीव वहाँ से आया तो दोबारा भी आएगा। जो पहले आए तो दोबारा आने में क्या तकलीफ होगी? ज्ञानी सुनो, मेरी बात के सवालों का जवाब दो कि जीव तुम मानते हो कि ब्रह्म है, तो ये बार बार आता रहता है, जाता रहेगा। इसका उत्तर यही है, ब्रह्म स्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी के मोय करने हारो ब्रह्म है। कन माया कहूँ तो, कन माया कहूँ तो, अरत ओ सोज बताओ, के तज सब ही ज्ञान। क्या कर दो? के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ। सुख राम कहे इन भेद बिन, मोक्ष न पहुँचे को। ब्रह्म स्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी कहूँ तो। हे ज्ञानियों सुनो और मुझसे कहो, जिसे तुम ब्रह्म का पद बताते हो, क्या वो स्थिर है, क्या वो अमर है, या फिर आने जाने वाला है, अस्थिर है? बोलो, जवाब दो। क्या है इसका प्रारूप, क्या है इसका स्वरूप?
हंसों, चिंता की कोई बात नहीं है। ये माया का पसारा है। ये माया इस जीव को करोड़ों वर्षों से साथ रह रही है। इस जीव ब्रह्म को परमात्मा के देश जाने से रोकने के लिए ये वादा प्रकट कर रही है। ये लाइट आना जाना क्या फर्क पड़ता है? लाइट नहीं होगी तो क्या भजन नहीं होगा? क्या वाणी जी महाराज का वाचन नहीं होगा? होगा। सिमरन होगा, भजन होगा, आनंद का अनुभव होगा उस देश का। चाहे कुछ भी हो, परमात्मा हमारे साथ है। वो सारी व्यवस्थाएं अपने से रखते हैं। तो ज्ञानियों सुनो, तुम्हारा वो ब्रह्म जिसे तुम कहते हो वो स्थिर है या अस्थिर है? मुझे इस बात का भेद बताओ। करने हारो ब्रह्म है कि संसार में जन्म देने वाला, जन्म लेने वाला? अगर ब्रह्म स्वरूप है या फिर वो माया का रूप है? इस माया के रूप में क्या है? मुझे ये बहुत बताओ। ये अर्थ तुम अपने ग्रंथों में जैसा तुम लोगों को बताते हो सोच करके मुझे बताओ। और अगर उस देश का अर्थ तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है, 4 वेदों में, 18 पुराण में नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि ऋग्वेद जो ब्रह्मा जी ने रचा था उसके आखिर में यह पर ब्रह्म जीव इति एक या स्थान भवति तत्र ते अनंत सुखार्थ। बस कि इन 3 लोगों के बाद भी इस जीव के लिए स्थिर एक लोक का सुख और है। लेकिन वहाँ कैसे जा सकते हैं ये ब्रह्मा जी ने वेद में नहीं लिखा। क्यों? कि जो अगर ये भेद बताते तो 4 लोगों में 4, ये चारों वेद कौन पढ़े? भजन किया और गए हमारे लोग। क्या है वेदों? तो अपने वेदों की मर्यादा को बचाने के लिए उस देश का वेद लिखा ही नहीं। जानते थे ब्रह्मा जी वेद तो, लेकिन बताया नहीं। तो करने हारा अगर ब्रह्म है तो सोच करके बताओ। अगर अर्थ नहीं मिलता उस देश का, वेद नहीं मिलता तुम्हारे ग्रंथों में मेरे उस आनंद पद का, तो क्या कर लो कि तद सब ही ज्ञान शरण मेरी चलाओ। अपना सब ये 3 लोक तक का ज्ञान छोड़ो और इस बहुजागर से अगर तुमको जाना है, मोक्ष पदार्थ पाना है, तो मेरे ज्ञान सत्स्वरूप भगवान इस निज नाम की शरण में आ जाओ। बाकी तुम डूबोगे और दुनिया के साथ सिख गुरु दोनों डूब सी बैठ पत्थर की नाव, लोहे की चट्टान पर बैठ करके कोई नदी पार करना चाहता है, कोई पत्थर की नौका में बैठ करके समुद्र पार करना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से डूबेगा। तो ये अज्ञान रूपी नाव पर बैठ करके कोई अमरलोक जाना चाहता है, ये सपने भी संभव नहीं है। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, सुखराम कहे इन वेद बिन मोक्ष न पावे। ज्ञानियों को तुम्हारी ताकत लगा लो, लेकिन मेरे इस सत्स्वरूप ज्ञान भगवान के अलावा, इस नए अंचर कुदरत कला के अलावा इस संसार में और कोई भेद नहीं है, और कोई करनी नहीं है, और कोई ज्ञान नहीं है, और कोई तप तपस्या नहीं है जिससे तुम मोक्ष पहुंच सकते हो। इस तुम्हारी करनियों से तो कोई मोक्ष जाने वाला नहीं। ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जान, करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अरत सुन जो होई, जे कसरया माया पेर कर कहिए मोई, ज्ञानी जन सुख देव को कहे उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंडित सिर सदा माया आवे जा। अब उस ज्ञानी ने सारी सवालों की बातें सुनी। उस ज्ञानी ने परमात्मा को अब उत्तर दिया कि मेरा ब्रह्म तो इस अखंडित टुकड़े नहीं हो सकते और वो स्थिर है, नाशवान नहीं है। फिर आता जाता कौन? तो क्या माया आवे जा। ये माया आती है और जाती है। तो हंसो, ये माया अगर आती जाती है जीव के साथ, तो अमर लोग जाने वाले के साथ वाली माया का क्या हुआ? वो क्यों नहीं, कहाँ जाएगी? करने हारो ब्रह्म तुम कहते हो। ज्ञानियों की संसार में ब्रह्म स्वरूप सब कुछ करता है और दूसरा कोई है ही नहीं, और दूसरा नहीं। अर्थ सुन जो ओ होई, तुम्हारे ज्ञान अर्थ का ये भेद है वो सुनिए।
जे कसर आमाय फेर कर कहिए मोई। अगर ये तुम्हारे ज्ञान ग्रंथों में कोई कमी है, उसको देख करके, फेर करके, संभाल करके, पढ़ करके, निचोड़ निकाल करके सब बात मुझे बताई। ज्ञानी जन सुखदेव को कहीं उलट कहूँ आज। तब उस ज्ञानी ने वापस परमात्मा को ये सवाल का जवाब दिया कि ब्रह्म अखंडित स्थिर सदार माया अवेगा। हे परमात्मा सुखराम जी महाराज, ये मेरा ब्रह्म तो अस्थिर है ही नहीं, वो स्थिर है, नाशवान नहीं है और अखंडित है, केवल माया आती जाती है। फिर माया अकेली क्यों नहीं आती जाती है? जीव की क्या जरूरत पड़ी? बेचारे जीव को क्यों घसीटते वो ज्ञानी जी? बिना सोचे समझे जवाब मत दो। करता कहो तिर किम हुए, नावी करने हारो किम लागे अरतरे। चौड़े कहे पुकार, चौड़े कहे पुकार, अचल सोहे जग माही। ना करता ना केण नहीं आवे कहूँ जाई। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो, समझ कर करो विचार। करता को थिर किम हुए, नावे करने हार। जो ईश्वर करता है, पूर्णकाल करता है, वो स्थिर कैसे हुआ? जब वो देशी स्थिर नहीं है तो कैसे हुआ? तुम ये क्या? और न ही वो स्थिर लोगों की माया को रचने वाला स्थिर है।